स्वच्छ भारत की यह भावना सामान्य जनमानस में अपना स्थान बनाएगी और इस प्रकार स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत 21वीं सदी के विश्व समुदाय में अपना यथोचित गौरव हासिल करेगा। मैं पुनः आप सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देने के साथ साथ यह अपेक्षा करता हूँ कि आप सब देश में स्वच्छता अभियान के राजदूत बने। जो पुरस्कार आपको मिले हैं उन पुरस्कारों ने आप सबको एक जिम्मेदारी भी दी है और वो जिम्मेदारी है कि आप सब लोग देश में स्वच्छता अभियान के राजदूत बने ताकि आपको मिले इन पुरस्कारों की और भी अधिक सार्थकता व उपयोगिता सिद्ध हो सके। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने में सरकार आपकी हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय जी। आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे नई दिल्ली के विज्ञान भवन से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ अमृत दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे और जो विजेता लोग हैं, जो राज्य हैं, उन्हें वो पुरस्कार भी प्रदान कर रहे थे। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम भारत को एक स्वच्छ भारत बनाएं। अगर भारत स्वच्छ बनेगा तभी हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे और जब एक स्वस्थ भारत बनेगा तभी हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज जिन लोगों को पुरस्कार मिले हैं उन्हें पुरस्कार के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो स्वच्छता अभियान के राजदूत बने और अपने इलाके में जहां वो रहते हैं वहां स्वच्छता सुनिश्चित हो सके, इसके प्रति वो जवाबदेह बने। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर कि आज के इस पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है वो इंदौर को दिया गया है। सूरत को दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, विजयवाड़ा तीसरा सबसे स्वच्छ शहर। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में तमाम शहरों को और उन तमाम लोगों को आज जो स्वच्छता के पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन की बात
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित, सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे पायदान पर। देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश का कहर, सबसे ज्यादा प्रभावित आंध्र प्रदेश में 15 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर। दक्षिण मध्य रेलवे ने आंध्र प्रदेश में कई ट्रेनें रद्द की। कर्नाटक में भी भारी बारिश और जलभराव। भारी बारिश के बावजूद चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में हुई भव्य पासिंग आउट परेड। 153 नए अधिकारी सेना में हुए शामिल, जिसमें हैं 29 महिला कैडेट। बेल्जियम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते प्रतिबंधों को और भी कड़ा किया गया। मास्क का व्यापक उपयोग और घर से काम करना अनिवार्य। ऑस्ट्रिया ने फिर से पूर्ण लॉकडाउन का किया फैसला। नीदरलैंड में नए कोविड उपायों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने चेतावनी शॉट किए फायर। वाटर कैनन का किया गया प्रयोग। और 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आज से गोवा में होगी शुरुआत। महोत्सव में दुनिया भर से 300 से अधिक फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से 5 ब्रिक्स देशों की फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इंदौर शहर को 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। इस दौरान केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री और अन्य अधिकारी मौजूद थे। ये सम्मान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन इस दौरान किया जा रहा है। और इस मौके पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में भी पुरस्कृत किया जाएगा। समुचित और पर्याप्त वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था के आधार पर 9 शहरी क्षेत्रों स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया है। मैं आवास कार्य मंत्रालय को सुझाव देना चाहूँगा कि मशीन से सफाई की सुविधा सभी शहरों में उपलब्ध कराई जाए।
मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात मनुष्य द्वारा मैला ढोना एक सर्वनाश प्रथा है जिसको रोकने की जिम्मेदारी